इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है शिखा। बिल्कुल, और रांची में करीब 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। रांची के डोरंडा इलाके में एक और धन कुबेर मिला है। राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से कैश बरामद हुई है। फिलहाल नोटों की गिनती जो है वो जारी है। तो लगातार ईडी की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है और अब ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी, जहां रांची के डोरंडा इलाके में एक और धन कुबेर मिला है। तो राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल नोटों की गिनती जो है वो की जा रही है। तो रांची में करीब 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। डोरंडा इलाके में एक और धन कुबेर बरामद किया गया है। बिल्कुल है शिखा, कल भी हमने देखा था कि 9 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था और एक जहांगीर आलम नाम का व्यक्ति, उसके ठिकाने से भारी मात्रा में कैश की जब्ती हुई थी और आज फिर डोरंडा इलाके से कैश की जब्ती की खबर मिल रही है। सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। जी संतोष, ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज दूसरे दिन भी ईडी दबिश बनाई है। जो राजू सिंह ठेकेदार, यहाँ नोट का बंडल मिला है, लेकिन अभी आंकड़ा नहीं, जो नोटों की गिनती शुरू हो गई लेकिन आंकड़ा नहीं है कि कितना नोट बरामद हुआ है। कल जो आलम उनके पीएस और उसका नौकर, करोड़पति नौकर, जो जिसके यहाँ 45 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, उसी में जो संजीव लाल जो पीएस है, इसी से करीबी जो राजू सिंह के ठेकेदार डोरंडा में छापामारी ईडी कर रही है। 5 सदस्यीय टीम छापामारी कर रही है, लेकिन अभी छापामारी में खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कितने नोट का बंडल बरामद किया गया है। संतोष, कल जो तस्वीरें देश ने देखी थी एक नौकर के घर से करोड़ों की बरामदगी, तो आज तो ये कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है जिसके घर कैश की बरामदगी हुई है। उस हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, कल को जब नौकर के पास इतना रुपया बरामद हुआ, उसके बाद आज जो स्थिति है कि अब ठेकेदार जो संजीव लाल, जो ठेका मैनेज करने में मास्टरमाइंड जो पीएस है संजीव लाल, उसके करीबी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दीपक कि आखिर उसके पास कितना नोटों का जखीरा होगा, क्योंकि काला धन लगातार झारखंड में बरामद हो रही है। कल शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी नेता है, उन्होंने कहा कि जब नौकर के पास इतना हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मालिक के पास कितना। तो आप देखना होगा कि जो अभी डोरंडा में रेड ईडी के द्वारा मारी गई, छापा मारी गई है, तो अब कितना रुपया बरामद होता है और क्या क्या, क्योंकि कल जो छापामारी लगभग 17 घंटा जो ईडी के अधिकारी और ईडी के टीम किए, उसके बाद दोनों को गिरफ्तारी किया गया और उसके बाद कोर्ट में आज पेश ईडी के अधिकारी करेंगे और संभवतः रिमांड मांग सकते हैं, क्योंकि जब ईडी से कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा तो मंत्री के गिरवान तक पहुंचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी उनके गांव पाकुड़ में भी रेड मार सकती है। तो जो स्थिति है कि जो धीरे धीरे जो दर परत जो काला धन, काले कारनामे हैं मंत्री जी और उनके सहयोगी का खुलने वाला है। तो दीपक जो बता दे कि आज जो सूत्र बता रहे हैं कि जो पाकुड़ में इनका जो पैतृक आवास है, वहां भी ईडी पहुंच सकती है। चलिए संतोष, ये तो बात की बात है कि मंत्री की इस पूरे कांड में क्या संलिप्तता थी, किस तरह की भागीदारी थी, किस तरह के संबंध थे, किस तरह के संपर्क थे, वो तो जांच की बात है। लेकिन फिलहाल अभी ईडी की कार्रवाई सियासी गलियारों से दूर है, सर्वेंट क्वार्टर में और फिर कॉन्ट्रैक्टर के घर पर कार्रवाई हो रही है। आज 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सिर्फ एक राजू सिंह का नाम सामने आया है। क्या ये सारे संपर्क मंत्री जी के पीएस से जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, एक स्पष्ट बात है दीपक जी कि जो संजीव लाल है, एक चर्चित नाम, क्योंकि सीबीआई जो 37 लोगों को चार्जशीट किया है, उसमें संजीव लाल जो जेपीएस से घोटाला, उससे इसका भी तार जुटा हुआ। और संजीव लाल का काम ही था जो पीएस जो टेंडर मैनेज करना। तो कई ठेकेदार, कल मुन्ना सिंह ही 3 करोड़ रुपया पकड़ा है और राजू सिंह जो ठेकेदार है, चर्चित ठेकेदार, उनके यहाँ नोटों का बंडल पकड़ाया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि और जो 3 लोग नाम है, अभी नाम नहीं, जो ईडी के सूत्र है नहीं बता पा रहे हैं। तो जब खुलासा होगा तो और कितने ठेकेदार हैं। चलिए, तो नजर बनाए रखे संतोष। इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए।
तो कशिश न्यूज पर चुनावी कवरेज के साथ साथ तमाम बड़ी खबरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद चुनावी गतिविधियों से जुड़ी ताजा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।